आज के इस वीडियो में हम आपको वर्ल्ड एड्स डे पर स्पीच देने के लिए 3 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ करनी है और उसके बाद लोगों को विशेस देकर करनी है कि हम सब कभी भी एड्स के रोगी ना बने, हम में से किसी को HIV का संक्रमण ना हो, ऐसी विशेस देनी है। उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट हमें कवर करना चाहिए वह है कि हम हमारी स्पीच में लोगों को कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। साथियों, हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है कि जिससे लोगों में अवेयरनेस लाई जा सके। आपने यह सुना होगा कि HIV वायरस होता है, एड्स नाम की बीमारी होती है। ये दोनों में और क्या डिफरेंस है, क्या आपको पता है? ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि HIV एक वायरस है और एड्स एक बीमारी है, लेकिन इसका डिफरेंस थोड़ा और डिटेल्ड है, उसे मैं आपको बताना चाहूंगा। हमें इसे समझना पड़ेगा कि HIV मतलब कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। यह वायरस शरीर में प्रवेश करता है, उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को कमजोर बनाता है। हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसके कारण हम दूसरी बीमारियों का सामना नहीं कर पाते हैं। जब हमारी इम्यूनिटी बहुत ही वीक हो जाती है तो वो एक बीमारी का रूप धारण कर लेती है और उसे कहा जाता है एड्स। एड्स लास्ट स्टेज है। अब यहां पर एड्स में क्या होता है? तो एड्स में जैसे मैंने पहले कहा वैसे हमारी इम्यूनिटी बहुत ही कमजोर पड़ जाती है। हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स बहुत ही कम हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को HIV का संक्रमण हुआ है उस व्यक्ति को एड्स होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हां, अगर HIV का संक्रमण होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट ना ली जाए तो जरूर ये एड्स का रूप धारण कर सकती है। तो हम सब लोगों को इसका साइंस समझना चाहिए ताकि हमें ये पता चल सके कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें होती कैसे है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले पॉइंट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद हम हमारी वर्ल्ड एड्स डे की स्पीच में जो सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे वो रहेगा कि हम लोगों को एड्स से जुड़ा हुआ कुछ जनरल नॉलेज लेकिन इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करेंगे। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि एड्स नाम की बीमारी कब शुरू हुई थी? दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि 19th सेंचुरी में बंदरों में यह वायरस देखा गया था। अफ्रीका की एक प्रजाति के मंकीज में यह वायरस को पाया गया था। उसके बाद यह वायरस इंसानों में भी पाया गया। दरअसल अफ्रीका के लोग बंदर को खाते थे, यह उनकी आदत थी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बंदरों में से यह वायरस ने इंसानों के शरीर में प्रवेश किया। इसके साथ साथ ही आपने यह देखा होगा कि वर्ल्ड एड्स डे का एक सिंबल होता है, एक लोगो होता है कि जिसमें रेड रिबन होती है। क्या आपको पता है कि ये रेड रिबन क्यों होती है? एक्चुअली एड्स खून से फैलने वाला रोग है और खून का रंग लाल होता है। इसलिए 1991 में पहली बार एड्स को
दर्शाने के लिए रेड कलर को डिनोट किया गया था। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं कि जो मैंने आपके साथ साझा की। तो ऐसा कह के हम हमारे दूसरे पॉइंट को शामिल कर सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट को यहां पर शामिल करेंगे और वो थर्ड पॉइंट के अंदर हम लोगों को एड्स से जुड़ी हुई प्राइमरी इंफॉर्मेशन देंगे कि एड्स होता कैसे है, उसकी ट्रीटमेंट क्या ली जा सकती है। साथियों, वैसे तो लगभग सभी लोगों को पता है कि एड्स की बीमारी कैसे होती है और वो होने पर क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है और इसका हमारे पास कंप्लीट नॉलेज हो, यह भी जरूरी है। तो मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा कि एड्स की बीमारी दरअसल फैलती कैसे है। तो एड्स की बीमारी के फैलने के कुछ मेजर रीजंस की अगर बात करें, कोजेस की बात करें, तो अनसेफ सेक्स से एड्स की बीमारी फैलती है। जो व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित है, उस व्यक्ति के साथ अनसेफ सेक्स किया जाता है तो इस व्यक्ति को भी एचआईवी का संक्रमण होने के चांसेस है। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मतलब कि किसी संक्रमित व्यक्ति के खून को दूसरे व्यक्ति को दिया जाए तो भी उस दूसरे व्यक्ति को एचआईवी का जोखिम रहता है। साथ साथ यहां पर यह भी मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और साथ साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं, उनके बच्चों में भी एचआईवी का संक्रमण देखा जा सकता है। एचआईवी के ये कुछ मेन कोजेस है कि जिससे यह फैलता है। एक चीज और भी है कि जिसका हम सब लोगों को एक्टिवली ध्यान रखना चाहिए और वो है कि कभी भी इंजेक्शन को दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए। अगर संक्रमित व्यक्ति के इंजेक्शन को शेयर किसी के साथ किया जाता है तो इस व्यक्ति को एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति को एचआईवी का इन्फेक्शन है, जिन्हें एड्स है, उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए। या फिर उस व्यक्ति को अगर खांसी है या फिर उन्हें बुखार है तो उनके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ड्रॉपलेट से भी एड्स हो सकता है, एचआईवी फैल सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी एड्स के मरीज को छूने से एचआईवी नहीं फैलता है और साथ साथ किसी के छींकने से या किसी की खांसी के ड्रॉपलेट्स हमारे शरीर पर पड़ने से एचआईवी नहीं फैलता है। अब यहां पर एक और बात भी इंपॉर्टेंट है कि एचआईवी होने पर क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एचआईवी के लिए अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है। साथ साथ एचआईवी इनक्योरेबल डिजीज है, मतलब कि वो लाइलाज रोग है। तो एड्स को हम क्योर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ लोग ऐसा दिमाग के अंदर रखते हैं कि जिस व्यक्ति को एड्स की बीमारी है वो व्यक्ति ज्यादा साल नहीं जी सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उस व्यक्ति की लाइफस्टाइल अच्छी है और साथ साथ वो रेगुलरली मेडिसिन ले रहे हैं तो वो दूसरे लोगों की तरह ही लंबा जी सकते हैं। यह बात को भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इसे हमें मिथ के तौर पर नहीं अपनानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो कारण हैं उनको हमें हमेशा हमारे दिमाग में रखने चाहिए। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये इनक्योरेबल डिजीज है, लेकिन अगर हम चाहे तो हम लंबा अच्छा जीवन जी सकते हैं। यह सब कुछ कहने के बाद आपको अंत में लोगों को धन्यवाद कहना है और अपनी स्पीच को पूर्ण करनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि जिनकी मदद से आप लोगों को वर्ल्ड एड्स डे पर स्पीच दे सकते हैं। पहले पॉइंट में कोई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दीजिए, जैसे मैंने कहा एचआईवी और एड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसका साइंस बताया। दूसरे पॉइंट में हम लोगों को कोई जनरल नॉलेज दे सकते हैं कि जैसे कि एचआईवी
कैसे फैला था, शुरुआत एड्स की कब हुई थी, और ये रेड रिबन का क्या लॉजिक है। और तीसरे पॉइंट के अंदर हम लोगों को ये बता सकते हैं कि HIV का संक्रमण कैसे फैलता है और बचाव के कौन कौन से तरीके हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको कुछ बताया। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।